अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 95 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सूडान में फौजी काउंसिल के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों के माबैन कम से कम 15 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। यरूशलेम के करीब अल ईसाविया में इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में कम से कम 57 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका से एक बार फिर मुतालिबा किया है कि वो अफगान मरकजी बैंक को अमेरिका में इसके मुंजमद असासों तक जल्द अज जल्द दोबारा रसाई दें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 बम धमाकों में एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो ने स्पीकर असद कैसर पर जोर दिया है कि वो अपने ओहदे और इसके वक़ार को बरकरार रखें। जम्मू और कश्मीर के हैदरपुरा में मुबैना पुलिस तसादुम के दौरान मारे गए शहरियों की लाश लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं लवाहिकीन को देर रात पुलिस वालों ने बिजली मुनक़ते करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में हैदरपुरा एनकाउंटर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर के जरिए मजिस्ट्रियल जांच कराने का ऐलान किया है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ झारखंड की धनाबाद अदालत में मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत में इस मामले की समाअत 20 नवंबर को होगी। पुलिस ने श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज को नाकाम बनाते हुए पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया, जबकि पार्टी के सदर दफ्तर को बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क की तशरीह करते हुए कहा है कि दोनों इस्तिलाहात मुख्तलिफ नजरिए की नुमाइंदगी करती हैं। एक का ताल्लुक मजहब से है जबकि दूसरे का सियासत से ताल्लुक है, जो आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते। साबिक वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किताब पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किताब के एक सफ़े को पढ़कर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। त्रिपुरा में बाएं महाज की यूथ विंग बशमूल DYFI और TYF ने अगरतला में एक रैली निकाली और लोगों को आइंदा इंतखाबात में बाएं महाज के उम्मीदवार को कामयाब बनाने का मुतालबा किया, ताकि रोजगार खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और रियासत में जमहूरियत की बका हो सके। फिजाई आलूदगी की सतह खतरनाक बरकरार रहने के पेश नजर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR में तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे अगले अहकामात तक बंद रखने की हिदायत जारी की है और सिर्फ ऑनलाइन तालीम की इजाजत होगी। कांग्रेस ने अदाकारा कंगना रनावत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि कंगना ने मुल्क के शहीदों की तौहीन की है, इसलिए उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके उससे तमाम सरकारी एजाजात वापस लिए जाएं। रिसर्च एडवाइजरी एजेंसी ने मौजूदा मालियाती बजट का ऐलान किया है। दूसरी तिमाही में मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की पेशनगोई 7.7% से बढ़ाकर 7.9% कर दी गई है। कांग्रेस ने हुकूमत पर कौमी सलामती के साथ नाकाबिले माफी समझौता करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि चीन हिंदुस्तानी सरहद पर डोकलाम के करीब हजारों एकड़ अराजी पर गांव बनाकर मुल्क की सलामती को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हुकूमत इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी हुकूमत ने साल 2025 तक यमुना की सफाई का हदफ मुकर्रर किया है और इस सिमत में मुसलसल काम किया जा रहा है। हैदरपुरा एनकाउंटर में मुबैना शहरी हलाकतों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठ गए हैं। उनका मुतालबा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शहरियों की लाशों को उनके अहल खाना के हवाले किया जाए। नीरूतम मिश्रा ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि दारुल हुकूमत भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने के बाद अब हबीबगंज पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करने की तजवीज सामने आई है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शक्ति कपूर अपनी आने वाली फिल्म गैंग वार 84 की शूटिंग के लिए जम्मू पहुंचे। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के हुकूक देने के ठीक एक दिन बाद हुकूमत हिंद ने आलमी टूर्नामेंट में शिरकत के बारे में खदशात जाहिर किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर सौरव गंगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। सूर्या कुमार यादव की 62 रन और नौमुंतखब कप्तान रोहित शर्मा की 48 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत हिंदुस्तान ने पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 0-1 की सबकत बना ली। खवातीन बिग बैश में स्मृति और हरमनप्रीत ने मचाई धूम।
स्मृति मंधाना ने एक शानदार इनिंग्स खेलते हुए 64 गेंदों में 114 रन बनाए। ये खवातीन बिग बैश लीग की तारीख में किसी भी हिंदुस्तानी बल्लेबाज की पहली सेंचुरी है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में ये टीकाकारी के ताल्लुक से कहा है कि हुकूमत बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की मदद लेगी ताकि लोगों को टीके लगवाने पर आमादा किया जा सके। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।